रातों दिन मतलब पिताजी हमारे ऐसे संघर्ष करते थे कि 8-8 दिन घर नहीं आते। जब हमारे 8 दिन तक वो घर नहीं आते थे और हमारे माता जी और दादी का कभी विवाद होता था, मैं साइकिल लेके गांव-गांव खोजता था कि मेरे पिताजी कहाँ गए। जब मैं जाता था किसी गांव पे, उसके बाद ये पहला चुनाव कब ये लड़े थे? पहला चुनाव ये मतलब 1955 जो हमारा बस्ती जिला था, तभी लड़े थे। तभी वार्ड नंबर 51 था उस वार्ड समय। नंबर 51। हाँ, वो जिला पंचायत सदस्य हुए। उसके बाद 1997 जिला संत कबीर। तो क्या आप भी उन्हीं बातों पे, उनके दिखाए हुए रास्तों पे क्या खरे उतरेंगे? जनता का जो भी काम करेंगे, क्या पारदर्शिता तरीके से जो भी काम करेंगे वो दिखाएंगे जनता के और बीच? आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं स्वर्गीय डॉक्टर जोखन राव अम्बेडकर का लड़का हूँ और मैं उनके साथ लगा। हमारी गंभीर बीमारी हो गई थी, क्या हुआ? क्या किया जो सर, उसमें दवा हुआ लेकिन दवा के इलाज में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। मतलब लखनऊ पीजीआई तक लेके गए थे, तो हम भी गए। गोरखपुर तमाम परेशानियां मतलब उठाए। उसके बाद क्या बताए, विधि के विधान जो था, लेकिन नाम ये है पिताजी का नाम। क्षेत्रों में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अपने रिश्तेदारों को नहीं था। लोग कहते थे कि जब अगर वो कहीं रास्ते पर अगर चलते थे अपने मोहर को, पैर को हाँ, झोरा में रख के लेके जेब में लेके चलते। चलते थे। क्या सही है, सच्चाई? अरे वहाँ सर पचपोखरी बाजार है, इंटर कॉलेज, किसान इंटर कॉलेज, वहाँ मास्टर साहब से कह देते थे कि आइए बच्चों को भेजिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्त, मैं इस समय मौजूद हूँ यूपी के संत कबीर नगर जिले में, वार्ड नंबर 15 में। आप एक बड़ा पुराना नाम सुने होंगे, श्रद्धेय डॉक्टर जोखन राव अंबेडकर जी। ये नाम काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था अपने समय पे जिला पंचायती में, और 3 बार लगातार जीत को हासिल किए थे। उनके काम से लोग इतना ज़्यादा प्रभावित और अट्रैक्शन उन्होंने दिया कि लगातार लोग उनको जिताते रहे, और उन्होंने अपना तन मन धन के साथ अपनी जनता का सेवा की। और जनता की सेवा के साथ करते करते उन्होंने कभी भी अपने परिवार के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाए थे। इस जमाने में 2 ही 4 ऐसे विधायक आपको मिलेंगे कि जो इस तरीके से, अगर नेतागिरी में कोई आता है तो इस तरीके का कोई काम करता है, जो कि हमारे यहाँ वार्ड नंबर 15 से जोखन राव अंबेडकर जी थे, जो लगातार जनता ने उन्होंने जिताया था, और उसी ही तरीके से अपने कार्य पे वो खरे भी उतरे थे। कहने का मतलब ये है कि एक नेता का मतलब होता है कि अपने जनता की परेशानियों को समझना, बूझना, पारदर्शी तरीके से उनकी समस्याओं को हमेशा हल करना, निवारण करना। आज उन्हीं के बेटे तड़क हंकार जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वार्ड नंबर 15 से लगातार भावी जिला पंचायती सदस्य का तैयारी भी कर रहे हैं। आज वो जुड़े हमारे साथ। आज कुछ बातें उनके पिताजी की भी किया जाएगा, और इनकी तैयारी किस तरीके से जनता के बीच में चल रही है आने वाले चुनाव को लेकर, वो भी बातें को चर्चा किया जाएगा। और सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि आपने हमको बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनता का कहना ये था कि उनके जैसा आज तक इस जिले में कोई नेता नहीं हुआ। जब बस्ती जिला था तब भी जिला पंचायती सदस्य वो बने थे। उसके बाद फिर जब ये संत कबीर नगर जिला बना तब भी 2 बार लगातार थे। अब तो आप इसके बारे में क्या इसके बारे में लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले थे, गरीब तबका, मतलब जो भी थे, उनसे जुड़े रहे लगातार। रातों दिन मतलब पिताजी हमारे ऐसे संघर्ष करते थे कि 8-8 दिन घर नहीं आते। जब हमारे 8 दिन तक वो घर नहीं आते थे और हमारे माता जी और दादी का कभी विवाद होता था, तो मैं साइकिल लेके गांव-गांव खोजता था कि मेरे पिताजी कहाँ गए। जब मैं जाता था किसी गांव पे, पता चला अगले गांव पे हैं। तो इसी से उन्होंने मतलब 8 दिन, टेलीफोन का जमाना नहीं था, तो टेलीफोन का जमाना नहीं था और घर आते नहीं थे, समझिए 8-8 दिन, मतलब कि समाज को जगाया जाए। जनता के वो बीच में ही लगभग 8 दिन लगातार रहे। उसके बाद हमारे बाबा जी मतलब बम्बई में बढ़िया पैसा कमा रहे थे, तो जो पैसा कमा के मतलब पैसा जब भेजते थे, घर का खर्चा वर्चा चलता था। उसके बाद पिताजी हमारे मतलब डॉक्टरी शुरुआत की, तो लोग वहाँ दवा ववा करवाने आते थे, तो पिताजी बोलते थे, जो लोग पैसा भी देते थे, तो पिताजी कहें क्या होगा, पैसा छोड़िए, जाने दीजिए। तो मतलब ऐसे धीरे धीरे वो समाज सेवी में मतलब उनका नाम थोड़ा धीरे धीरे बढ़ गया। इसके बाद ये पहला चुनाव कब ये लड़े थे? पहला चुनाव ये मतलब 1955 जो हमारा बस्ती जिला था, तभी लड़े थे। तभी वार्ड नंबर 51 था उस समय। हाँ, वो जिला पंचायत सदस्य हुए। उसके बाद 1997 जिला संत कबीर नगर सृजन हुआ। फिर यहाँ भी मतलब 20 मेंबर वहाँ से चले आए। अच्छा। तो यहाँ भी मतलब संत कबीर नगर भी जिला पंचायत रहे। हाँ, उसके बाद 2000 में भी चुनाव जीते जिला पंचायत। तो बखीरा बेल्ट था। जनता उनको कहती थी कि लगातार जब ये 3 बार जीतते चले गए
तो जनता उनसे ये कहती थी कि अरे यार पहले अपना घर तो बनवा लीजिए, क्या है सच्चाई? वाकई में वो घर नहीं बनवाए थे? वास्तव में बाबा मेरे पैसा कमाते थे, जी। तो उन्होंने समझिए सत्य की खोज में निकल पड़े, गौतम बुद्ध जी सा, अच्छा, महामानव बुद्ध जी के साथ। हाँ, उन्हीं के आदर्श को मानते हुए, जैसे मानवर कांतिराम साहब साइकिल से निकल गए घर से, जी। कभी पीछे मुड़कर नहीं कभी नहीं देखे। देखे। उन्हीं के आदर्शों को मानते हुए हमारे पिताजी हाँ लगातार मतलब उन्हीं के मतलब आदर्शों को देखते हुए अपना कार्य करते थे। बहुत बड़ा मतलब देश स्तर जिला स्तर नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिले स्तर पे जरूर है उनकी, मतलब कांसीराम साहब के आदर्श से काम किए। तो क्या आप भी उन्हीं बातों पे, उनके दिखाए हुए रास्तों पे क्या खरे उतरेंगे? जनता का जो भी काम करेंगे, क्या पारदर्शिता तरीके से जो भी काम करेंगे वो दिखाएंगे जनता के बीच? आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं स्वर्गीय डॉक्टर जोखर राव अम्बेडकर का लड़का हूँ, और मैं उनके साथ लगभग 25 साल से धीरे धीरे, जैसे छोटा था धीरे धीरे चलना सीखा। उसके बाद मतलब कुछ दिन मोटरसाइकिलियों से उनको समझिए, और उससे पहले साइकिल भी चला करते थे। तो पिताजी के साथ में जब शादी वादी में रात में चलते थे तो मुझे बहुत डर लगता था, क्या यार हमारा कौन सा मतलब किसी से कोई दुश्मनी तो है नहीं, मुझको कोई क्या करेगा। तो इसी मतलब आदर्श को मैं भी मानते हुए लगातार उनके व्यक्तित्व विचार को जिंदा रखना चाहता हूँ। इसी बार चुनाव, इसके पहले भी तो आप चुनाव में उतरे इसके थे? पहले चुनाव में उतरे थे तो घर घर मिले, तो बड़ा बढ़िया माहौल रहा। फिर उसके बाद सीट हमारी पिछड़ी हुई वार्ड नंबर 15, तो मेरे पिताजी की जो पुरानी सीट रही वार्ड नंबर 16 से लड़ा, तो वहाँ एकाएक गया, जब समय में यहाँ दिया। समय। उसके बाद वहाँ 3 दिन 4 दिन जो भी मतलब 10 दिन लगा हो, तो उसमें भी मैं बहुत जो हमारे मतलब बहुत बड़े बड़े सुरमा थे, तो उनको हमने मतलब समझिए मैं उनसे ज्यादा ही वोट पा गया। अच्छा, एक चीज आप बताइए, जिस तरीके से आप जनता से आज मुलाकात कर रहे हैं, क्या जीत होने के बाद जनता से दूरी बनेगी या जनता की फिर भी लगातार आप लगे दूरी रहेंगे? कहाँ बन पाएगी? मैं नहीं होता है कि काम की नहीं, व्यस्तता बढ़ने की वजह से, काम की व्यस्तता बढ़ने की वजह से जनता में आपकी कमी जरूर महसूस होती है, उस कमी को आप कैसे? कमी होने ही नहीं दिया जाएगा। आखिर मैं अपने पिताजी का मान ली 100 नहीं तो मतलब 80 मान के चलिए, उन्हीं के आदर्शों को मानते हैं। आज देखिए चाहे बिहार से लेके करमैनी तक हो, पिताजी के मेरे जितने भी साथी रहे, उनके दुख सुख में मैं, अगर मेरे पास पैसा नहीं रहता मैं कर्जा लेके जाता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को ये सोचता हूँ अगर नहीं जा पाऊंगा तो मेरे पिताजी की आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। और क्षेत्रों में जाता हूँ इतना ढेर सारा प्यार मोहब्बत मिलता है। आपके पिताजी को हम भी उनके साथ गए थे, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी हो गई थी, क्या हुआ? क्या किया है सर, उसमें दवा हुआ हुआ, लेकिन दवा के इलाज में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। मतलब लखनऊ पीजीआई तक लेके गए थे, तो हम भी गोरखपुर, तमाम परेशानियां मतलब उठाए। उसके बाद क्या बताए, विधि के विधान जो था, लेकिन नाम ये है पिताजी का नाम। क्षेत्रों में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और वो कहते थे कि मतलब ऐसा है बाबू जहाँ तू खड़ा हो जीवा, था शायद अच्छे अच्छे मतलब कि वहाँ सम्मान नहीं मिली तुम्हें मिली। तो आज वो ऐसा काम ही करके गए थे कि जनता के दिलों में वो बस गए। एक तरफ पिताजी के मतलब न रहने के कारण मुझे आंसू आता है, दूसरी तरफ जब लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो हमको मतलब खुशी के आंसू आते हैं। हमारे पिताजी इतना बनाए थे कि आज हम कहीं भी चले जा रहे हैं तो वो मान सम्मान मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कि मान सम्मान नहीं, मान सम्मान तो आपके पिताजी बहुत अच्छा। पिताजी के नाम पे देखिए जाति धर्म पार्टी का बंधन टूट जाता था। देखिए 2 बार सामान सीट पे जीते, बड़े 2 बार सामान सीट पे, हाँ सामान पे जीते। अच्छा। और मतलब बड़े बड़े हस्ती लड़े। हाँ भाई सामने, लेकिन लोगों ने, पिताजी का ऐसा व्यक्तित्व था कि मतलब लोगों ने अपने रिश्तेदारों को नहीं दिया। लोग कहते थे कि जब अगर वो कहीं रास्ते पर अगर चलते थे अपने मोहर को पैर को झोरा में रख के लेके चलते। क्या सही है सच्चाई? अरे वहाँ सर पचपोखरी बाजार है, इंटर कॉलेज, किसान इंटर कॉलेज, वहाँ मास्टर साहब से कह देते थे कि आइए बच्चों को भेजिए, मैं कैंप लगा के आए प्रमाण पत्र लोगों का लिखता हूँ। अच्छा। और आपको वहाँ नहीं भेजने की जरूरत है, तहसील वसील सबको परेशान कर। और विकास के मामले में ढेर सारा विद्यालय मतलब शिक्षा समिति के मेंबर हुआ करते थे, पढ़े लिखे थे। तो जिले में योजना समिति की मतलब जब गठन होता था तो उसमें मतलब शिक्षा विभाग खास करके हमारे पिताजी पढ़े लिखे के नाते मिल जाता था। उसके बाद मिलने के बाद मतलब वो जब वहाँ खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ जाके बैठ देते थे तो विकास के मामले में विद्यालय जहाँ नहीं था वहाँ विद्यालय के लिए मतलब लिखा पढ़ी करते थे। तो वहाँ पे विद्यालय में मतलब तमाम जगह हुआ, लेकिन वो समय प्रधान जी के माध्यम से और जो वहाँ के अध्यापक गण थे उन्हीं के माध्यम से विद्यालय बनता था। तो उसके बनने के बाद विद्यालय पूर्ण हो जाता था, तो उसके बाद वहाँ आंगनबाड़ी का चयन होता था, शिक्षा मित्र का भी चयन होता था।
तो विकास के मामले में बहुत कुछ किए, लेकिन ये अपने आप के बाहुबली नहीं बनते थे कि मैंने बनवा दिया। हाँ, आज तो लोग शिलापट पे नाम लिखवाते हैं, चारों तरफ चर्चा करते हैं। चाचा, चारों तरफ चर्चा भी करते हैं, कहते हैं कि हमने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। मतलब गाड़ी बंगला का शौक है नहीं किए, न पैसा रखने का शौक किए। जी। हाँ, बाबा जी कमाते। आलम बदी साहब है कि आप उनके बारे में जानते कि नहीं जानते? वो ऐसे ही आज लगभग 3-4 बार वो भी विधायक रह चुके हैं। वो भी ऐसे आज भी छोटा वाला पोएम कीपैड वाला लेके चलते, ना किसी लग्जरी गाड़ी अरे से आप मान लीजिए कांसीराम साहब, आजमगढ़ से वो चुनाव में लड़ते। मान लीजिए कांसीराम, तो उन लोग को मतलब व्यक्तिगत व्यवहार को मानते हुए आप वार्ड नंबर 15 में लगातार आप जनता से जनसंपर्क कर रहे सर, मैं हैं, तो यहाँ बताइए, यहाँ महिलाओं की क्या परेशानी आपको दिख रही है? यहाँ भी जो महिलाओं की परेशानी, तो अब देखिए खास तौर पे हमारे यहाँ जैसे बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है, लेकिन जो भी होता प्रधानों के अंडर में होता है। तो जहाँ भी बात सुना जाता है तो प्रधान जी से कहा जाता है कि भाई इनकी मतलब देखभाल करिए। मान लीजिए जो जिला पंचायत वाली बात है, इसे मान लीजिए कहीं पुलिया उलिया मिल गया कभी बनवाने का, तो ठेकेदार के माध्यम से बनेगा। तो ये है मतलब जिला पंचायत होने के बाद प्रस्ताव लिखा जाएगा, या नाली हुआ, खड़ंजा हुआ, या बड़ा बड़ा पिच रोड हुआ। तो आपके वार्ड नंबर 15 में अभी ये बाहर आ रहा था, तो यहाँ एक सरकारी हॉस्पिटल देखा, यहाँ कैसी सुविधाएं हैं महिलाओं? सुविधाएं यहाँ भी बच्चाओं, छोटे बच्चों के लिए सुविधाएं तो बढ़िया मतलब रहता है, इधर देखा जा रहा है। अगर सुविधा में कमी होगी तो बात होगी। चाचा आप लोग बताइए, 108 नंबर एम्बुलेंस की जब भी आप लोग फोन करते तो क्या बराबर आता है? बराबर आता है, बराबर तुरंत टाइम से आ जाता है। आप लोग की उम्र लगभग 60 साल के अब करीब में जा रही है, तो ये बताइए आप लोग को पेंशन वेंशन मिलता कि नहीं मिलता है? अभी तो जारी नहीं, अभी जब तक 60 साल के पार जाएगा। तो क्या इनसे उम्मीद रखते हैं कि अगर इस बार अगर चुनाव रखते हैं तो सभी महिलाओं का जो 60 साल की पेंशन है, और या ये पुरुषों की 60 साल की पेंशन, इन सभी लोगों की आप जारी करवाएंगे? क्यों नहीं करवाया जाएगा भाई? जिस तरीके से आज लगातार डोर टू डोर देखिए आप मिल रहे हैं, क्या आगे चल के सभी के घर पे डोर टू डोर जाएंगे मिलने के लिए? कलम में उनकी परेशानियों को आप पूछेंगे? इतना तो पढ़े लिखे ही है जी। जो भी मतलब कोई कार्य रहेगा समाज कल्याण अधिकारी से मिलके या जिला अधिकारी से मिलके सबकी मतलब बातें रखा जाएगा, सबका कार्य होगा। युवाओं को किस तरीके से आप देखिए, आप एक युवा है, आप भी एक युवा है, युवा क्या क्या बारे में उनकी सोच रखते हैं? अब नौजवानों को भाई साथ में जोड़ा जा रहा है, उसके मालिक पद मिलेगा, उनके मान सम्मान में कमी नहीं होने पाएगी। अगर आपको अगर पद मिलता है तो मान सम्मान में कमी नहीं। हाँ, उसके बाद पद भी नहीं मिलता हो तो अलग बात है, लेकिन पिताजी के व्यक्तित्व व्यवहार को हमको जिंदा रखना है, और जिनका भी कार्य होगा जिस लायक रहा जाए वो अलग खरा उतरे जाएगा, खरे उतरेंगे। ये लोग जुड़े नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थोड़ा साइड में करिए। तो दोस्तों की आज जैसा कि देख रहे थे कि आज हमारे साथ डॉक्टर साहब के लड़के तड़क हंकार जी उर्फ बबलू जी, तड़क हंकार राव अंबेडकर जी उर्फ बबलू जी हमारे साथ आज जुड़े हुए थे। जनता से लगातार जनसंपर्क बनवाए हुए हैं, उनके डोर टू डोर उनके घर वो मिल रहे हैं, और इस बार देखते हैं चुनाव में कितने वोटों से आप सभी लोग इनको विजयी बनाते हैं। क्योंकि आप इनके पिताजी की हिस्ट्री आप अगर किसी से भी पूछेंगे, जो नए लड़के हैं उनको मैं बता दूं कि अगर हिस्ट्री पूछेंगे तो वो बहुत खरे उतरे थे, वो भी 3 बार में उन्होंने आज तक अपना घर नहीं बनवा पाए थे। इतने प्योर नेता थे अपने लाइफ में कि जनता के घर पे जा जा के लगातार मिलते थे और उनको बड़ा मान सम्मान दिया जाता था। उसी ही तरीके से मैं भी चाहूंगा कि उन्हीं ही रास्तों पे ये भी चलें, ताकि जनता का लगातार जनसंपर्क बनता रहे इनसे। और ये चुनाव में आखिर में इनको बधाई मैं देना भी चाहूंगा कि अगर इस बार वार्ड नंबर 15 से अगर 80 सीट आती है उसमें भी ये विजयी हो, ताकि अपने पिताजी की राह रास्तों पे चलाए हुए रास्तों पे ये चले। आप देख रहे हैं मोहम्मद राशिद फेसबुक पे, और मोहम्मद राशिद यूट्यूब पे अगर देखना चाहते हैं मोहम्मद राशिद ब्लॉग नाम से सर्च मारते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन सभी जानकारियों को जनता तक पहुंच सके और इनके बारे में भी सभी लोग जनता जाने और जागरूक हो कि ये किस तरीके से नेता और इनके पूर्व पिताजी किस तरीके से नेतागिरी करते थे। बहुत बहुत आप सभी लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद।